दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अब पुष्पा की यानी कि फैन है जो कि दोस्तों हॉस्पिटल लेकर आ रही है पुष्पा को। अब फाइनली दोस्तों वो यहाँ पर पहुंच जाने वाली है और जल्द से यहाँ पर अश्विन और साथ ही साथ चिराग निकलते हैं और पुष्पा को लेकर चले जाने वाले हैं यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर। अब दोस्तों जो वीरेन के बंदे हैं जो कि पीछा कर रहे थे यहाँ पर उस वैगन का जो कि जा रही थी यहाँ पर हॉस्पिटल। अब दोस्तों जैसे ही वो देखते हैं कि पुष्पा तो अंदर चले गई, अब दोस्तों वो यहाँ पर वीरेन को कॉल लगा लेने वाले हैं और कहते हैं कि भाई हमारा काम तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। जो पुष्पा जी हैं हमें उनको किडनैप करना पड़ा ही नहीं, उनको हार्ट का अटैक आया है इसलिए वो वहां पर चली गई हैं और अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों साथ ही वीरेन कहता है हाँ लेकिन तुम लोग उसके ऊपर नजर रखो, ये तो काम बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गया और मुझे यहाँ पर कुछ करना भी नहीं पड़ा और यहाँ पर सांप भी मर गया। दोस्तों वीरेन अब ये समझ लेने वाला है और अब वीरेन यहाँ पर कोर्ट में आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो जज साहिब है वो आकर यहाँ पर जोशीपुरा जी से कहते हैं कि जोशीपुरा जी आपकी जो यानी कि कोलीग है पुष्पा इम्पॉसिबल वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंची। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब जोशीपुरा जी कहते हैं कि सर जरा वेट कीजिए, उनकी यहाँ पर जरा हालत कुछ खराब हो गई है। कि दोस्तों साथ ही पीछे से वीरेन बोलने वाला है माय लॉर्ड अगर आपका इजाजत हो तो मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूंगा। तो दोस्तों साथ ही जज साहब कहते हैं कि जी वीरेन जी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। अब दोस्तों वीरेन आकर कहने वाला है कि जज साहब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुष्पा इम्पॉसिबल है ना वो यहाँ पर उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है इसलिए अब वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। तो इस तरह तो वो तितली की कस्टडी भी नहीं ले पाएंगी क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो एक बंदा यानी कि जिसको हार्ट का अटैक आता है वो बेचारा खुद के काम ही नहीं कर सकता, इसलिए हमें जरा यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और इसके लिए अब मैंने ये चीज सोची है कि अब हम यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा काम करेंगे और वो काम ये है कि हम पुष्पा इम्पॉसिबल को तितली की कस्टडी नहीं देंगे। दोस्तों अब जब वीरेन ये बात करता है ना तो साथ ही जज साहब कहते हैं कि जी आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी जोशीपुरा जी, अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो दोस्तों जोशीपुरा जी कहते हैं कि जी जज साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन इसके लिए इनके यहाँ पर बड़े पापा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों जज साहब कहते हैं जो बड़े पापा होना इसका क्या मतलब है, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब जो जोशीपुरा जी हैं उनके साथ वाले यानी कि मुखालिफ वकील वो भी कहते हैं कि जी जज साहब यहाँ पर इनको कस्टडी मिल जानी चाहिए, आखिरकार यही तो उनके बड़े पापा हैं। अब दोस्तों साथ ही जोशीपुरा जी कहते हैं कि जी अगर होंगे तो इनको ही कस्टडी मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन जज साहब क्या मैं आपको अपने सबूत दिखा सकता हूँ कुछ। तो दोस्तों जज साहब कहते हैं कि जी दिखाइए, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों साथ ही जोशीपुरा जी यहाँ पर वो वाली बुलेट दिखा देने वाले हैं जो कि पुष्पा के ऊपर फायर हुआ था। अब दोस्तों जोशीपुरा जी कहते हैं कि ये देख लीजिए माय लॉर्ड, ये यहाँ पर हमारे ऊपर किसी ने फायरिंग करवाई थी और पुष्पा इम्पॉसिबल को गोली छूकर गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर उन्होंने मुझे सबूत दिया था कि आपने जाकर ये मेरा सबूत यहाँ पर जज साहब को दे देना है। अब दोस्तों जज साहब गोली पकड़कर देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये वाकई में उन पर फायर हुई है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर जोशीपुरा जी कहते हैं जी अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसका भी टेस्ट करवा लीजिए, ये पुष्पा के जिस्म को छू कर गई है और उनका अच्छा खासा खून भी निकला है और वैसे भी अब उनका हार्ट अटैक आ गया है। अब दोस्तों जब जोशीपुरा जी ये बात करते हैं ना तो साथ ही यहाँ पर अब कहने वाला है वीरेन के ये कैसी बात हो गई, इसका मतलब तो ये है कि कल को पुष्पा कहेगी कि हमारे ऊपर जो मेरा यानी कि हार्ट अटैक आया है वो भी यहाँ पर वीरेन ने ही करवाया है। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जेलर है वो आ जाने वाली है कादामनी के पास और कहती है कांची तेरे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों कादामनी कहती है ऐसी कौन सी खुशखबरी है। तो दोस्तों अब वो बताने वाली है कि तेरी जो दुश्मन है ना जिसको तू अपना दुश्मन गिनती है यानी कि यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल उसको हार्ट अटैक आया है। तो दोस्तों साथ ही कादामनी कहती है अरे आज तो यहाँ पर कोर्ट की हियरिंग थी, वो तो वहां पर गई ही नहीं होंगी, फिर तो इसके लिए तो हमारा मामला आसान हो गया होगा। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर जेलर कहती है कि हाँ अगर कोई बंदा ऐसे नहीं आता और उसके खुद की हालत खराब हो जाती है फिर कस्टडी यहाँ पर अगले बंदे को मिल जाती है। अब तेरी बच्ची की कस्टडी वीरेन को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों अब यहाँ पर जो यहाँ यानी कि कादामड़ी है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो शुक्र है फाइनली अब मेरी बच्ची की कस्टडी यहाँ पर किसी के पास नहीं जाएगी बल्कि वीरेन के पास ही रहेगी और वीरेन तो वैसे ही अपना बंदा है, अब मेरे मामला काफी ज्यादा हैंडल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब कांची को क्या पता कि वहां पर अब यहाँ पर बहुत ही बड़ी सरप्राइज एंट्री होने वाली है। दरअसल दोस्तों अब जो जज साहब हैं वो कहते हैं कि ठीक है फिर तो हम यहाँ पर बात को मान लेंगे लेकिन ये जो गोली है इसके बारे में अब हम यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों साथ ही वीरेन कहते हैं कि ठीक है जज साहब आप इन्वेस्टिगेशन करिए लेकिन तब तक मुझे कस्टडी तो दे दीजिए क्योंकि बेचारी पुष्पा इम्पॉसिबल अब ना तो कोर्ट आ पाएंगी और वैसे भी अब उनको अपने लिए एक बंदा रखने की जरूरत है क्योंकि जिनका हार्ट अटैक आ जाता है वो वैसे भी यहाँ पर उनके लिए अब अपना एक बंदा रखना जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों साथ ही यहाँ पर जोशीपुरा जी कहते हैं कि जज साहब ये बहुत ही ज्यादा घिनौनी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी दोस्तों यहाँ पर बातचीत चल ही रही थी कि जो जज साहब है वो कहते हैं कि नहीं जोशीपुरा जी अब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन
प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा कि दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल की एंट्री हो जाने वाली है और वो कहती है कि कौन कह रहा था कि मेरी तबीयत खराब है और कौन कह रहा था कि मैं यहाँ पर अपनी बच्ची यानी कि तितली की कस्टडी आपको लेने दूंगी, मेरे पास पूरे सबूत हैं और मैं आ चुकी हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल अपनी पूरी ताकत के साथ। दोस्तों अब जब पुष्पा की एंट्री होती है ना तो सच में यहाँ पर एकदम धमाल सा मच जाने वाला है और जो वीरेंद्र से तलवार है वो काफी ज्यादा डर जाता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ और सोचा था और यहाँ पर कुछ और ही हो गया। अब दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल आकर कहती है कि आप मुझे यहाँ पर देखकर चौंक क्यों गए वीरेंद्र भाई, आपको तो लगा था कि मैं नहीं आऊंगी और वैसे भी आपने बहुत ज्यादा कोशिशें की थी। तो दोस्तों जय साहब कहते हैं कौन सी कोशिश है पुष्पा जी, जरा हमें भी तो बताइए। अब दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल सारी बात बताने वाली है कि दरअसल उस दिन जो मेरा बेटा है ना यानी कि चिराग, उसके ऊपर किसी ने कपड़ा डालकर उसकी इतनी मार कुटाई की और उसके बाद यहाँ पर जो मेरे हाथ पे गोली चलाई गई वो भी वीरेंद्र से तलवार के बंदों ने चलवाई और यहाँ पर मेरा एक बेटा है यानी कि छोटा सा भांजा, उस बेचारे को किसी ने आइसक्रीम दी जो कि यहाँ पर खाकर उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। इसलिए मुझे शक था कि आज भी कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए जैसा ही मैंने बहुत ही यहाँ पर आसानी से काम लिया और मैंने अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रख के बहुत ही ज्यादा सावधानी वाला काम किया। इन सबको मैंने कहा कि मेरे यहाँ पर हार्ट अटैक आ गया है और मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अब जब वह यहाँ पर वैन आ गई थी और हर बंदा देख रहा था तो पीछे वीरेंद्र के भी बंदे खड़े हुए थे, मैंने उनको देख लिया था तो मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी एक्टिंग को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सिक्यूट करना है। अब दोस्तों पुष्पा सारी कहानी बताती है कि फिर उस टाइम मैंने यहाँ पर अपने आप को लेटा लिया और जब मैं वैगन में यहाँ पर लेट गई थी, उसी वैगन में जो कि हॉस्पिटल की थी, तो साइड वाला यहाँ पर दरवाजा खोल दिया गया था और वहां से मुझे निकाल लिया गया था और एक दूसरी औरत आई थी जिसने बिल्कुल मेरे जैसी साड़ी पहनी हुई थी ताकि अगर वहां पर जाकर निकालेंगे तो फेस पर तो कपड़ा ही होगा, बाकी यहाँ पर वीरेंद्र के बंदे समझेंगे कि ये पुष्पा इम्पॉसिबल ही है जो कि हॉस्पिटल में आ गई है। अब मैं यहाँ पर जब वहां से निकल गई थी और वो औरत उसमें बैठ गई तो मैं फटाफट जाकर दिलीप पटेल की गाड़ी में बैठ गई थी और दिलीप पटेल यहाँ पर मुझे डिक्की में बंद करके खुद यहाँ पर अपनी अगली गाड़ी में बैठ गया था और गाड़ी ड्राइव करके सीधा मुझे कोर्ट के बाहर ले आया। तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी देर बाहर ही रहूंगी, जब अंदर पूरा केस यहाँ पर बन जाएगा उसके बाद मैं अपनी सरप्राइज एंट्री मारूंगी, फिर मैं आप सब लोगों को शॉक कर दूंगी। और मैं बस यहाँ पर खाली नहीं आई, अब जैसा ही मैं आपको एक बहुत ही बड़ा सबूत देना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले से ही कहती थी कि जो वीरेन है वो यहाँ पर इनके असली पापू नहीं है, यानी कि जो चाचा है या ताया है वो इनके ताया है ही नहीं। दरअसल क्योंकि जो कादामरी है ये तितली उनकी बेटी ही नहीं है। ये देखिए मैंने दोबारा से एक डीएनए रिपोर्ट बनवाई है। लो दोस्तों आज तो पुष्पा का सिक्का चल ही गया और अब यहाँ पर जो कोर्ट है वो कहने वाली है कि जो यहाँ पर कादामरी से तलवार है ये इसकी असली मां नहीं है। तो इस बिना पर अब कोर्ट यहाँ पर तितली की कस्टडी हमेशा के लिए पुष्पा इम्पॉसिबल को दे देगी। तो दोस्तों आने वाले मजीद एपिसोड्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।